महागठबंधन सरकार। नीतीश कुमार ने 8वीं बार ली सीएम पद की शपथ। तेजस्वी दूसरी बार बने डिप्टी सीएम। सूत्रों से खबर, 5 विधायकों पर 1 मंत्री का फॉर्मूला तय। शपथ के बाद नीतीश कुमार ने राष्ट्रीय राजनीति में उतरते के दिए संकेत। राम लिए बगैर पीएम मोदी पर निशाना, कहा हम रहे ना रहे वो 2024 में नहीं रहेंगे। नीतीश कुमार की गठबंधन तोड़ने पर बीजेपी में जबरदस्त आक्रोश, बताया विश्वासघाती। कहा उपराष्ट्रपति नहीं बनाया तो तोड़ दिया गठबंधन। बिहार में सियासी घमासान के बीच पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवेगौड़ा का बड़ा बयान सामने आया। देवेगौड़ा ने ट्वीट कर कहा, जनता दल देश के लिए अच्छा राजनीतिक विकल्प हो सकता है। देवेगौड़ा ने आगे कहा, नीतीश कुमार ने विकास के लिए आरजेडी के साथ सरकार बनाने का फैसला लिया। अगर युवा पीढ़ी ऐसा फैसला लेती है तो यह देश की राजनीति के लिए बेहतर है। झारखंड दौरे पर सीएम भूपेश बघेल तिरंगा यात्रा में शामिल हुए। जनजातीय महोत्सव में भी शिरकत करेंगे। छत्तीसगढ़ बीजेपी में एक और बड़े बदलाव के संकेत। बीजेपी नेता प्रतिपक्ष बदल जाने की अटकलें तय। नारायण चंदेल और अजय चंद्राकर के नाम पर चर्चा होने की खबर। दिल्ली पहुंचे नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक। राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात की। कॉमनवेल्थ में देश के लिए सिल्वर मेडल जीतकर देश के साथ छत्तीसगढ़ का नाम रोशन करने वाली बैडमिंटन खिलाड़ी आकर्षि कश्यप दुर्ग पहुंची। दुर्ग में आकर्षि का जोरदार स्वागत हुआ। राजनांदगांव में राखी से सजा दिखा बाजार। कल पूरे देश में मनाया जाएगी राखी का त्योहार। राखी के अवसर पर बाजार में दिखी रौनक। गणेश, बाल हनुमान, छोटा भीम, डोरेमोन, सुजुका, स्पाइडरमैन, सुपरमैन जैसे राखियों से भरा दिखा बाजार। कांकेर में स्व सहायता समूह की महिलाओं ने बनाई बीज की राखी। मक्का, मसूर, धान, चावल समेत कई बीज से बनाई गई राखी बटोर रही सुर्खियां। पिछले साल भी खूब बिकी थी बीज से बनी राखियां। नए प्रदेशाध्यक्ष के सवाल पर बोले पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल। कहा, अरुण साव काफी सुलझे हुए व्यक्ति हैं। उनके नेतृत्व में पार्टी मजबूत होगी और 2023 में प्रदेश से कांग्रेस को उखाड़ फेंकी। बीजेपी संगठन में जारी है फेरबदल का दौर। कैलाश विजयवर्गीय में छीना बंगाल का प्रभार। एमपी में नई जिम्मेदारी मिलने की अटकलें। सुनील बंसल को बनाया गया बंगाल का प्रभारी। आजादी के अमृत महोत्सव पर भोपाल में निकाली गई तिरंगा यात्रा। सीएम शिवराज सिंह चौहान, प्रदेशाध्यक्ष वीडी शर्मा हुए शामिल। सीएम ने हाथ में तिरंगा लिए राष्ट्रीय एकता का दिया संदेश। शिवराज कैबिनेट बैठक में कई अहम प्रस्तावों को मंजूरी। किसानों को 0% ब्याज दर पर मिलेगा ऋण। छिंदवाड़ा की पेंच वृद्ध परियोजना के लिए 3,395 करोड़ रुपए मंजूर। सीएम शिवराज सिंह चौहान की पाठशाला मॉडल स्कूल में बच्चों की क्लास। तिरंगे का बताया महत्व। उज्जैन महाकाल मंदिर में बीजेवाईएम का उत्पात। नदी हॉल में प्रवेश को लेकर कर्मचारियों से धक्का मुक्की। बीजेवाईएम अध्यक्ष तेजस्वी सूर्या से मिलने को लेकर हंगामा। आगरमालवा जिले की बड़ौद और सुसनेर नगर परिषद में अध्यक्ष पद पर भाजपा ने किया कब्जा। बड़ौद में भाजपा की मंजू सचिन लवंशी 1 वोट से जीती। आजादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर खंडवा में बारिश के बीच निकाली गई तिरंगा रैली। खंडवा विधायक देवेंद्र वर्मा, खंडवा महापौर अमृता यादव तिरंगा यात्रा में हुई शामिल। ग्वालियर में बदमाश आशिक ने युवती को धमकाया। डरे सहमे परिवार ने पुलिस से की शिकायत। एएसपी ने तत्काल एक्शन लेने का किया दावा। धार में मुहर्रम के पर्व पर ताजिए का निर्माण किया गया था, जिसके अंतिम दिन इन ताजियों को निश्चित मार्ग से निकालकर करबला ले जाया गया, जिसमें भारी संख्या में लोग शामिल हुए। शहर से निकला मुहर्रम का जुलूस में आतंकवाद के खिलाफ तख्ती लिए नजर आए मुस्लिम समाज के युवा। तख्ती में लिखा, मुहर्रम एक त्योहार नहीं, आतंकवाद के खिलाफ एक मिशन है।
श्योपुर में आजादी के बाद पहली बार आष्टा नगर पालिका में खिला कमल। हेम कुंवर मेवाड़ा निर्विरोध चुनी गई, अध्यक्ष चुनी गई। झाबुआ जिले के मेघ नगर परिषद में हुई बीजेपी की जीत, 15 पार्षदों ने किया मताधिकार का प्रयोग। अनूपपुर के मरकचार में निर्विरोध चुने गए बीजेपी के अध्यक्ष। सुनील चौरसिया थे बीजेपी के उम्मीदवार। अमरकंटक में चुने गए कांग्रेस के अध्यक्ष। रतलाम के नामनी नगर परिषद में अध्यक्ष बनी निर्दलीय प्रत्याशी अनीता रजनीश परिहार, बीजेपी के चंदा सुनावा को हराया। झाबुआ में जिले की मेघनगर निकाय में अध्यक्ष उपाध्यक्ष चुनाव प्रक्रिया आज। 20 जुलाई को घोषित हुए परिणाम में कुल 15 वार्डों में से 8 पार्षद बीजेपी, 1 निर्दलीय और 6 पार्षद हैं कांग्रेस के। झाबुआ के मेघनगर परिषद में बीजेपी का कब्जा, अध्यक्ष बने कमलेश मचार, मेघा भानपुरिया निर्विरोध उपाध्यक्ष बनी। दतिया में कमलेश अहिरवार बनी बड़ौनी नगर पंचायत अध्यक्ष, बीजेपी की सोमन कुशवाहा बनी बड़ौनी नगर पंचायत की उपाध्यक्ष। इंदौर में झमाझम बारिश से शहर तरबतर हो गया। शहर के कई इलाकों में जलभराव हो गया, जिससे लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा। हालात का जायजा लेने पहुंचे मेयर पुष्यमित्र भार्गव, अलग अलग क्षेत्रों के रहवासियों से मुलाकात की। खंडवा में रात से ही बारिश होने के कारण शहर की सड़कें जलमग्न हो गई। शहर में ड्रेनेज की कमी के चलते नालियों के पानी सड़कों पर आने लगे। इंदौर में लगातार हो रही तेज बारिश के कारण कलेक्टर मनीष सिंह ने स्कूलों की छुट्टी की घोषणा की। स्कूल पहुंचे छात्रों को वापस घर पहुंचने के दिए निर्देश। छत्तीसगढ़ में बारिश का दौर जारी, रायपुर के कई इलाकों में भरा पानी। कुल्हान नाले में आया उफान। बड़ौदा बाजार खरेरा हाईवे पर जाम लगा। रायपुर के सेजबहार गांव में फंसे 25 से 30 लोग, रेस्क्यू टीम ने 25 लोगों को बचाया। बाढ़ में फंसे लोगों का रेस्क्यू जारी, लोगों का जनजीवन अस्त व्यस्त। कवर्धा में 24 घंटे से बारिश का दौर जारी है। बारिश के कारण नेशनल हाईवे 30 पर लगा जाम। हाईवे के दोनों तरफ लगी वाहनों की कतार। पुलिस ने जाम हटाने के लिए घंटों की मशक्कत की। राजनांदगांव में मूसलाधार बारिश के कारण जिले के नदी नाले उफान पर। बैराज में भी जलस्तर बढ़ने के बाद बैराज से 40,000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया। शहर की निचली बस्तियों में भी भरा पानी। कोरबा में नहर में रिसाव से हुआ जलभराव, 3 बस्तियों में हुआ जलभराव। बस्ती में पानी घुसने से लोगों में मचा हड़कंप। जिला प्रशासन को जलभराव की दी गई सूचना, लोगों ने की नहर की पानी बंद करने की मांग। बड़वानी के मेधा पाटकर पर हुआ एफआईआर, निरस्त करने की मांग। नर्मदा बचाओ आंदोलन के कार्यकर्ता और हर गांव के प्रतिनिधि पहुंचे कलेक्ट्रेट कार्यालय। राज्यपाल के नाम सौंपा गया ज्ञापन। कवर्धा में मवेशी चलाने गए युवक पर भालू ने किया हमला। हमले में युवक के सिर पर आई गंभीर चोट, जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। विधायक देवेंद्र यादव और मेयर नीरज पाल ने दिया राखी गिफ्ट। भिलाई में 35,000 महिलाओं को स्वरोजगार में से जोड़ा जाएगा। आजीविका मिशन की महिलाओं को मिलेगा काम। भोपाल में 10 साल बाद खुली नगर विकास घोटाले की फाइल्स। कमिश्नर कोर्ट ने 39 पार्षदों को बनाया था आरोपी। नगर निगम बीजेपी परिषद के सभी पार्षद हैं आरोपी। महासमुंद में बारिश का दौर जारी, निचले इलाकों में भरा पानी। त्रिमूर्ति कॉलोनी हुई जलमग्न, सड़क काटकर पानी निकाला गया। बारिश के चलते नेशनल हाईवे 353 पर भरा पानी। दंतेवाड़ा में आजादी का अमृत महोत्सव के तहत एनएमडीसी ने फ्रीडम रन मैराथन दौड़ का आयोजन किया। शहर में हो रही लगातार बारिश के बीच आजादी के इस महोत्सव में बस्तर के लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। फालोद में टीचर की गंदी हरकत, नाबालिग छात्रा से की छेड़छाड़। परिजनों ने थाने में शिकायत दर्ज की। टीचर पर पॉक्सो एक्ट के तहत केस दर्ज हुआ। कोर्ट में आरोपी को किया जाएगा पेश।
पिथौरा में चोरों के हौसले बुलंद, ज्वेलरी की दुकान से 17 लाख के जेवर चुराए। चोर ने दुकान से 50,000 रुपए कैश भी उड़ाए। रेनकोट और छाता लेकर चोरी करने पहुंचा था चोर। पुलिस कर रही है मामले की जांच। बिलासपुर जिले की धर्मनगरी रतनपुर में एक बार फिर बड़ा हादसा चला। क्रेन ने बिजली की हाई टेंशन तार के खंभे को अपनी चपेट में लिया। बाल बाल बचे दर्जनों राहगीर। मुख्य मार्ग पर रहा घंटों तक जाम। पन्ना नगर पालिका चुनाव में भाजपा की मीना पांडे को निर्विरोध अध्यक्ष घोषित किया गया। भाजपा की ही पार्षद कीर्ति अंकुर त्रिवेदी ने चुनाव में पक्षपात के लगाया आरोप। भाजपा खिलाफ अध्यक्ष की पार्षद है पत्नी है कीर्ति अंकुर त्रिवेदी। सरगुजा के होली क्रॉस स्पेशल स्कूल में छात्रों से यौन उत्पीड़न का मामला। मुकबदीर छात्रों ने हॉस्पिटल वार्डन पर लगाया गंभीर आरोप। शिक्षक पर छात्रों से मारपीट करने का लगाया आरोप। स्वतंत्रता दिवस से पहले बड़ी आतंकी साजिश नाकाम। पुलिस और सुरक्षा बलों ने पुलवामा में 30 किलो वजन का आईईडी बरामद किया। गश्ती के दौरान आईईडी को बरामद किया गया। पुलवामा में सर्कुलर रोड पर क्रॉसिंग के पास मिले आईईडी को सुरक्षित जगह पर ले जाकर डिफ्यूज किया गया। सुरक्षा बलों की चौकसी से बड़ी आतंकी वारदात को टाला गया। जम्मू कश्मीर के बडगाम में सुरक्षा बल और आतंकियों के बीच मुठभेड़। वाटर हेल एरिया में लश्कर के 3 आतंकियों के घिरे होने की खबर। इनमें से एक आतंकी लतीत राहुल भट्ट की हत्या में भी शामिल थे। जम्मू कश्मीर में फिदायीन हमलों की रची पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई ने साजिश सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक 15 अगस्त पर आतंकी बड़े हमले की फिराक में है। पाकिस्तान आतंकियों की घुसपैठ जम्मू कश्मीर की रास्ते नियंत्रण रेखा और अंतर्राष्ट्रीय सीमा के जरिए करवा सकता है। इसी आशंका के बीच बॉर्डर पर ऑपरेशन अलर्ट शुरू किया गया।